हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बंटू की हालत तुम दोनों को दिखाई नहीं देती और फिर भी आप उसे शिरडी लेकर जा रहे हैं? देवर जी, आपने देखा नहीं, अभी तो मैंने शिरडी जाने का सोचा है, तो हमारे बंटू की खांसी कितनी रुक गई। ये सब आप लोगों का वहम है। अरे ऐसा आराम थोड़ी मिलती है। रास्ते में बेचारे की कहीं तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं, हमारे बंटू को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ये भाभी आप कह रही हो? देख नहीं रही हो बेचारे को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है? अरे कहीं उसे दमे का अटैक आ गया तो कौन बचाएगा उसे? साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा बचाएंगे हमारे बंटू को। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब आप लोगों को साफ साफ बता देना पड़ेगा कि बंटू की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। उसे कोई फकीर, कोई जंतर मंतर या कोई जादू टोना करने वाला ठीक नहीं कर सकता। और आप लोग इतने विश्वास से कह रहे हैं कि साईं बाबा उसे ठीक कर देगा? हाँ देवर जी, मुझे विश्वास है कि साईं बाबा हमारे बंटू को जरूर बचाएंगे। इतना सब इलाज करने के बाद मैं भी अब यही सोचने लगा हूं कि हमारे बंटू को अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। बंटू बेटा, बस बेटा, बस। तेरे डॉक्टर चाचा आते ही होंगे, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तेरी सारी तकलीफें दूर कर देंगे वो। देवर जी, भाभी, देवर जी बंटू को बचा लीजिए। क्या हुआ भाभी? देवर जी, बंटू फिर से बीमार हो गया है। बुखार है? सांस नहीं ले पा रहा है। देवर जी, उसे बचा लीजिए। मेरे बंटू को बचा लीजिए देवर जी, मेरे बंटू को बचा लीजिए। बंटू, बंटू, बंटू बेटा, बंटू बेटा, बंटू बेटा। मैं क्या करूं बेटा, जिससे तुझे तकलीफ ना हो बेटा। आइए बंटू। राजा राम, देखो बंटू की हालत बिगड़ती जा रही है। राजा राम भैया, बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है ये? रात भर ऐसे ही तड़पता रहा। मैं इसे इंजेक्शन दे देता हूँ, अभी इसे आराम मिलेगा। भैया, फिक्र मत करो, थोड़ी देर में बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्यामा, ऐसा लगता है नासिक के मालेगांव से तूफान इस तरफ आने वाला है। साईनाथ, कैसा तूफान? बंटू बीमार है मालसापति। बंटू? ओ, तो क्या उसकी चिंता कर रहे हैं आप? उसे दमा है श्यामा, सांस की बीमारी है उसे। तो क्या आप उसके लिए इतने चिंतित हैं? क्या उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है? अंत तो हर किसी का निश्चित है श्यामा, तुम्हारा, महालसापति का और मेरा भी।
ये शरीर है ही नाशवान। किंतु आप तो मृत्यु से परे हैं साईं बाबा। कोई भी शरीर मृत्यु से परे नहीं है श्यामा। ये जिसे तुम और सभी साईं बाबा कहते हैं, ये भी मृत्यु के अधीन है। साईनाथ, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किस तूफान और कैसी मृत्यु की बात कर रहे हैं आप? सबका मालिक एक है। मेरे बंटू को बचा लो भगवान, मेरे बंटू को बचा लो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ कन्हैया, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। बचाने वाला तो शिरडी में बैठा है बहन। शिरडी में भगवान है बहन। इस कलयुग में चलता बोलता देव है वो, जिसे सभी भक्त साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? हाँ बहन, साईं बाबा। उनकी कृपा दृष्टि से ही सभी मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं। उसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सारे जख्म, सारे घाव भर जाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वो हैं साईं बाबा। और कोई बीमार हो तो? जो भी साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसकी बीमारी का अंत वहीं हो जाता है और उसे स्वास्थ्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। क्या साईं बाबा मेरे बंटू की बीमारी को दूर कर देंगे दासगणु जी? साईं बाबा का करुणा अवतार तो दुखियों और पीड़ितों की पीड़ा हरने के लिए ही हुआ है। बहन, आपका बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच दासगणु जी, मेरा बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रमाण चाहिए तो निश्चय कीजिए कि आप साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाएंगी। बस फिर देखिए, यहीं मालेगांव में आपके घर के अंदर ही आपके बेटे बंटू को थोड़ा आराम मिल जाएगा। जो साईं बाबा का करता है नाम स्मरण, वो हो जाता है भय मुक्त जन्म मरण। मैं अपने बंटू के लिए शिरडी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी दासगणु जी। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बंटू की हालत तुम दोनों को दिखाई नहीं देती और फिर भी आप उसे शिरडी लेकर जा रहे हैं? देवर जी, आपने देखा नहीं, अभी तो मैंने शिरडी जाने का सोचा है, तो हमारे बंटू की खांसी कितनी रुक गई। ये सब आप लोगों का वहम है। अरे ऐसा आराम थोड़ी ही मिलती है। रास्ते में बेचारे की कहीं तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं, हमारे बंटू को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ये भाभी आप कह रही हो?
देख नहीं रही हो बेचारे को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है? अरे कहीं उसे दमे का अटैक आ गया तो कौन बचाएगा उसे? साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा बचाएंगे हमारे बंटू को। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब आप लोगों को साफ साफ बता देना पड़ेगा कि बंटू की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। उसे कोई फकीर, कोई जंतर मंतर या कोई जादू टोना करने वाला ठीक नहीं कर सकता। और आप लोग इतने विश्वास से कह रहे हैं कि साईं बाबा उसे ठीक कर देगा? हाँ देवर जी, मुझे विश्वास है कि साईं बाबा हमारे बंटू को जरूर बचाएंगे। इतना सब इलाज करने के बाद मैं भी अब यही सोचने लगा हूं कि हमारे बंटू को अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साई तन तीर्थ तुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं, साई सर्व सुखधामं, साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थ तुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं, साई सर्व सुखधामं, साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बंटू, बंटू, बेटा, बेटा, साईं बाबा मेरे बंटू को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा। साईं बाबा, हमारी ये एक ही संतान है साईं बाबा। हमने बहुत इलाज किए लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब हम इसे लेकर आपकी शरण में आए हैं। इसे ठीक कर दीजिए साईं बाबा।
हम पर दया कीजिए। जो द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। साईं बाबा, मेरे बंटू के कष्टों का अंत कीजिए साईं बाबा। हम पर दया कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। बंटू की माँ, रो मत। तुम मालेगांव से चलकर यहां आई हो तो उस मालिक पर भरोसा रखो। तुम्हारा बंटू ठीक हो जाएगा। तुमने सत्य ही सुना है। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़कर आता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। मालसापति, ये बंटू मालेगांव से। हमें याद है माधवराव जी, साईनाथ ने हमें कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है शिरडी में। ये बंटू किस किस्म का तूफान लाएगा? बहुत तकलीफ हो रही है बेटे। तुम ठीक हो जाओगे बंटू, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। माँ, पिताजी, देखो मैं ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। बंटू, मेरा बंटू। साईं बाबा, हम आपके कृतज्ञ हैं। आप सचमुच डॉक्टरों के डॉक्टर, वैदों के वैद और भक्तों के भगवान हैं। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। अब हम जीवन भर आपकी भक्ति करेंगे। बंटू की माँ, यहूदी 7 दिन तक बंटू के सीने पर लगाते रहो। मालिक की इच्छा हुई तो 1 हफ्ते के अंदर बंटू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लो,
सबका मालिक एक। प्रणाम साईं बाबा। प्रणाम साईनाथ। हमारे मन में एक बात है। हाँ। एक शंका है साईं बाबा। आपने कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है, शिरडी में? मालेगांव से तो आया बंटू, जिससे आपने ठीक करके भेज दिया। हम ये जानना चाहते हैं, वो बच्चा बंटू तूफान था क्या? और अगर वो तूफान था तो उसने क्या किया? किसका क्या नुकसान किया उस तूफान ने? ओ, तो वो तूफान आपने अपने ऊपर ले लिया। बंटू को जो दमे की बीमारी थी वो आपने? नहीं साईं बाबा, आप कुछ मत बोलिए। आपको तकलीफ हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही है श्यामा, लेकिन बंटू और उसके माता पिता को तो तकलीफ नहीं हो रही है ना। ये सब क्या है साईं बाबा? सारी दुनिया के दुख और बीमारियां अपने ऊपर ले लेंगे क्या आप? श्यामा, लोगों का मालिक पर जो भरोसा है वो नहीं उठने दूंगा मैं। मालिक ने मुझे भेजा किस लिए है? लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ही ना, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए ही ना। आप ही हमें कहते हैं शरीर नाशवान है। अगर आप दूसरों को ठीक करने के लिए उनकी बीमारी, उनका दर्द अपने ऊपर लेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा साईं बाबा? शरीर तो मिट्टी का है श्यामा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। नहीं साईनाथ, ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। इस संसार को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं साईं बाबा, अब हम किसी बीमार को आपके पास नहीं आने देंगे। क्यों? मुझे मरने देना नहीं चाहते? अरे पगले, श्यामा, मृत्यु को भला कोई रोक सकता है? ये कैसे हो सकता है? बंटू की छाती तो बिल्कुल साफ है। ये तो चमत्कार हो गया भैया, चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं है, ये साईं बाबा की कृपा है राजाराम। देवर जी, उन्होंने ये उदी बंटू के सीने पर रख दी और अपना हाथ रख दिया, बस। और मैं बिल्कुल ठीक हो गया चाचा। हाँ बेटा, मुझसे और कोई दूसरा कहता भाभी तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन बंटू को मैंने खुद चेक किया था। मुझे पता है इसकी हालत कैसी थी। और अब तो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना होगा। हाँ, जाना होगा।